भारत में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनकम टैक्स हमारी आमदनी पर लगने वाला टैक्स है। हर साल हमें अपनी आमदनी में से एक निर्धारित हिस्सा केंद्र सरकार को देना पड़ता है। इनकम टैक्स एक प्रकार का टैक्स है जो भारत सरकार के द्वारा लोगों की इनकम पर लगाया जाता है। भारत सरकार टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों की इनकम में से एक छोटा सा हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलती है। इस टैक्स के द्वारा जुटाई गई राशि का उपयोग सरकार आम गतिविधियों और जनता की सेवा करने में खर्च करती है। इनकम टैक्स से जुड़ी बातें। 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर की शुरुआत की। विल्सन ने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐसा किया था। 24 जुलाई 2010 को देश में पहली बार आयकर दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग होता है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो प्रत्यक्ष करों के लिए नीति और योजनाओं का निर्माण करती है। आयकर विभाग के लिए दिशा निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। CBDT की स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। भारत में CBDT प्रत्यक्ष कर कानून का पालन करवाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करती है। इनकम टैक्स यानी कि आयकर बचत के लिहाज से आयकर कानून का सेक्शन 80C बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर कानून के सेक्शन 80C में बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिसमें निवेश के जरिए आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। आयकर कानून की धारा 80C में निवेश से जुड़े कई विकल्पों पर टैक्स की छूट मिलती है। इन निवेश विकल्पों में से EPF, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग FD आदि शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति वेतन या कारोबार से आमदनी के बाद इनकम टैक्स के 30% टैक्स स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स कानून के सिर्फ सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश से वह टैक्स देनदारी के 46,350 रुपए तक की बचत कर सकता है। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसका इस्तेमाल टैक्स देने वाले लोग इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम और संपत्ति की रिपोर्ट करने के लिए करते हैं। इसमें टैक्स देने वाले लोगों के पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा से संबंधित विवरण है। ITR ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भरा जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे मैनुअल रूप से भी दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। इनकम टैक्स लॉ के अनुसार कुछ कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत आने वाले सभी करदाताओं को एक निहित समय के अंदर टैक्स भरना होता है। आपको बता दें कि असेसमेंट वर्ष 2023 से 2024 के लिए आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 को निर्धारित की गई है। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो फिर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आज ही इस काम को निपटा लें। देरी होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपए तक की लेट फीस भरना पड़ सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।